Dear students, I hope you are quite well and energetic. We have studied about agriculture practices, types of crops, kharif and rabi crops, preparation of soil, agricultural implements and sowing. Adding manure and fertilizers. Today we will study about manuring, types of manure, differences, fertilizers and manure, crop rotation and so on. Manuring. What do you know about manuring? Farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. फील्ड में खाद को लगाना. देखिए, जब फसल का उत्पादन होता रहता है तो फील्ड धीरे धीरे अनफर्टाइल हो जाता है, तो उसको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए, दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए मैन्योरिंग की जाती है, खाद लगाई जाती है, कंपोस्ट का. टाइप्स ऑफ मैन्योर. नाउ वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैन्योर. नंबर 1 कंपोस्ट, नंबर 2 वर्मी कंपोस्ट, नंबर 3 ग्रीन मैन्योर. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोस्ट. You know about a compost pot. Understand? This is a pit of compost. Pit of compost. विलेजेस एरिया में जहाँ पशुपालन अधिक होता है, एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ गोबर वगैरह जो है उसका कलेक्शन किया जाता है. कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाट्स डंग्स एंड लीव्स, स्ट्रॉ, घरों से निकला हुआ कूड़ा करकट वगैरह, ये सभी जो है एक पिट में कलेक्ट करते रहते हैं. और आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ये जो कलेक्शन है प्लांट्स एंड एनिमल वाट्स, डंग वगैरह, लीव्स, स्ट्रॉ, ये सभी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाओं द्वारा डिकम्पोज्ड कर दिया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज्ड कर दिया जाता है और ये मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है. मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है. सो मैन्यूर इज वेरी इंपॉर्टेंट. द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर इसको इम्प्रूव करता है. एंड नेक्स्ट टाइप से वर्मी कंपोस्ट. इट इज वर्मी कंपोस्ट. डू यू नो वर्मी कंपोस्ट? अर्थवर्म. यू नो वेरी वेल अबाउट अर्थवर्म. बरसात के दिनों में काफ़ी निकलते हैं ये अर्थवर्म. केचुए, इनका वर्क जो है, ये लीव्स वगैरह इनको खाते हैं, ह्यूमस अधिक ही प्रोड्यूस करते हैं. अब देखिए इसमें वर्मी कंपोस्ट. लुक अबाउट वर्मी कंपोस्ट. कैटल डंग, कुछ लीव्स, ये सभी जो है कलेक्ट कर दी जाती है. ये सभी कलेक्ट कर दी जाती है और आफ्टर समटाइम्स, देखिए वर्म जो है ये अर्थवर्म लीव्स और मिट्टी वगैरह इसकी ईटिंग करता है, खाता है, और खा करके जो है ये एक्सक्रीटा के रूप में निकालता रहता है. तो इससे जो है डंग से बहुत जल्दी ही ये जो है कन्वर्ट हो जाता है. बहुत जल्दी ही कन्वर्ट होता है और ये
केचुआ जो होते हैं, कई प्रकार की प्रजातियां हैं इनकी केचुआ, लेकिन एक कुछ तो काफ़ी गहराई तक जाते हैं और कुछ केचुए जो होते हैं वो कुछ ऊपरी सतह तक ही रहते हैं। और ये 90% डंक को जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कुछ मिट्टी भी मिली हुई होती है और इस प्रकार से एक वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद। देखिए आजकल जो है फर्टिलाइज़र वगैरह वो काफ़ी महंगे भी हैं और फर्टिलाइज़र से जो हमारी खेती है वो अनफर्टाइल हो जाती है। लगातार 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 यूज करते रहें और उसमें मैन्यूर न डालें तो वो अनफर्टाइल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है वर्मी कंपोस्ट ये तैयार हो जाती है और इसको जो खेतों में डाल दिया जाता है। इसमें एक तो ये है कि कुछ इसमें पत्तियां वगैरह पड़ी रहती हैं, नीम की पत्तियां वगैरह होती हैं और भी बहुत से, तो उसको डिके हो करके जो एक अच्छा प्रोडक्शन होता है, जहाँ फल फ्रूट वगैरह इनकी प्रोडक्शन में इसका अधिक यूज किया जाता है। सब्जी वगैरह के उत्पादन में भी अच्छा उपयोग है इसका, क्योंकि इसमें जो है कोई केमिकल नहीं है, जैविक खाद है, कोई भी इसका जो है केमिकल नहीं है। तो इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट के द्वारा भी ये एक अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट हो गया ग्रीन मैन्यूर। अंडरस्टैंड, ग्रीन मैन्यूर, हरी खाद। सम प्लांट्स लाइक सनहेम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्च्ड बाई plowing them into the soil. These green plants thus turn into the green manure. Green manure helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस अधिक होता है ग्रीन मैन्यूर में। अब देखिए ग्रीन मैन्यूर किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है। जैसे कोई फील्ड है, इसको कोई फसल करनी है, जैसे मान लीजिए गेहूँ करना है, तो गेहूँ से पहले हम ग्रीन मैन्यूर करते हैं बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में। इसमें सन पटसन वगैरह और बहुत से जो है जो डिके हो जाते हैं अच्छी आसानी से, उनको किया जाता है। अब जैसे कि पहले उसमें सनहेम्प बो दिया, इसी के ये एक सनहेम्प सन पटसन, इसकी एक खेती करती पूरी। और जैसे ये 1 फीट के लगभग ग्रोन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अबाउट 1 फीट, तो इसको जो है फिर इसकी जुताई करते हैं। क्या करते हैं? जुताई कर देते हैं और उससे जो है सनहेम्प से ग्रीन मैन्यूर तैयार की जाती है। इस प्रकार देखिए ये सनहेम्प है, इससे ग्रीन मैन्यूर तैयार करेंगे, कल्टीवेट कर देंगे और इसको उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है ये सनहेम्प प्लांट्स, और इसको जो है ये प्लांट्स मल्च्ड बाई प्लोइंग इनटू द सॉइल। सॉइल में टिलिंग कर देते हैं और वो दब जाते हैं, सॉइल के अंदर ही ये सभी दब जाते हैं, जिससे कि बाद में फिर जो है ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये ग्रीन मैन्यूर प्रिपेयर होती है। ग्रीन मैन्यूर ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, प्लांट्स टर्न इनटू द ग्रीन मैन्यूर, इट इज़ ग्रीन मैन्यूर। और इससे जो है उपजाऊ फसल होती है हमारी, क्या होती है? काफ़ी उपजाऊ फसल हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं और उसको दूसरी फसल जो है जैसे व्हीट वगैरह और कोई बोएंगे तो उसको वो सभी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ग्रीन मैन्यूर। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ग्रीन मैन्यूर। हाँ, नेक्स्ट है ग्रीन मैन्यूर। अब डिफरेंस फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर में डिफरेंस क्या है? देखिए फर्टिलाइजर्स तो फैक्ट्री में होते हैं, इनको बैग्स होते हैं, मान बोरों में भर करके और सप्लाई होती है फैक्ट्रीज़ में। और मैन्यूर ये गड्ढे में कूड़ा करकट वगैरह जो होता है उसमें डाल के कर देते हैं। डिफरेंसेस, अंडरस्टैंड डिफरेंसेस। फर्टिलाइजर्स मैन्यूर। फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक salt. This is inorganic salt.
एंड मैन्यूर नेचुरल सबस्टेंस और ऑर्गेनिक सबस्टेंस। क्या है? ऑर्गेनिक सबस्टेंस, क्योंकि ये जो एनिमल्स प्लांट्स का प्रोडक्ट है, एनिमल्स प्लांट हैं उनकी, तो क्योंकि ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स प्लांट्स आर ऑर्गेनिज्म, सो ये इनकी द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नाम रखा है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सबस्टेंस, नेचुरल सबस्टेंस। एंड फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ऑब्टेन किया जाता है। एंड ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वास्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। इसमें जो प्लांट्स रेसिड्यूज हैं, गोबर वगैरह एंड एक्सक्रीटा, ये सभी का कलेक्शन रहता है पिट में, और उससे जो है ये मैन्यूर प्रिपेयर्ड की जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर जो है ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होते हैं। एंड मैन्यूर इन द फील्ड्स, मैन्यूर जो वो फील्ड्स में प्रिपेयर्ड होती है। एंड फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, क्योंकि इसमें कोई लीव्स वगैरह तो कुछ है ही नहीं, केवल केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट है जैसे यूरिया वगैरह। तो ये जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल को कोई भी ह्यूमस जो है ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। जब मैन्यूर प्रोवाइड्स लूट